नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर। कुछ लोगों की डिमांड आई है कि वर्ड की जगह उन्हें एक्सेल सीखना है। तो वैसे तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, लेकिन लोगों की डिमांड है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को वर्ड आता हो पहले से, हो सकता है कुछ लोगों को वर्ड में इंटरेस्ट ना हो या काम नहीं पड़ता उसका। इसलिए आज हम एक्सेल शुरू कर देते हैं। वर्ड भी हम शुरू रखेंगे और एक्सेल भी हम कंटिन्यू चलने रहेंगे। तो एक्सेल भी हम 2007 वर्जन सीखेंगे। एमएस एक्सेल 2007 माइक्रोसॉफ्ट का ही है, पीसी पैकेज का ही एक सॉफ्टवेयर है। मैक्सिमम जो कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं या जो डाटा एंट्री का अधिकांश वर्क होता है वो इसी सॉफ्टवेयर में होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ओपन करना तो आता ही होगा। नहीं आता हो तो आपने अभी मुझे देखा वीडियो में, प्रोग्राम्स में या ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपको एक्सेल मिल जाएगा। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इसके अंदर एक वर्कबुक होती है। कुछ स्टूडेंट जो DCA PGDCA के होंगे मेरे स्टूडेंट्स, उनको मैं एक बार समझा चुका हूँ, उनका भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर बताओ, एक फेमस क्वेश्चन है जो एक्सेल के अंतर्गत आता है। तो वर्कबुक होती है और वर्कबुक में अलग अलग शीट्स होती है। जैसे हमारी एक कॉपी होती है, कॉपी के अंदर पेजेस जैसे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक वर्कबुक होती है और उसमें अलग अलग शीट्स होती है जो यहाँ पे दी हुई है। हर शीट में रो और कॉलम को मिला के एक बॉक्स बना होता है जिसका नाम सेल होता है। रो और कॉलम को मिलके एक सेल बनती है। यहाँ पे रो की नंबरिंग भी है और कॉलम्स के भी नाम ABCD में डले हुए हैं। तो यदि हमें किसी सेल का नामकरण करना है तो हम रो और कॉलम का जो भाग है दोनों को मिला के, यहाँ पे नेम बॉक्स दिया हुआ है, इसमें नेम आता है। जहाँ भी सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उसका नाम यहाँ पे नेम बॉक्स में बता दिया जाता है। जैसे हम D और 5 के कॉम्बिनेशन में अगर किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो D5 उसका नाम होता है। और ये नेम बॉक्स की जगह आप इसको, जैसे हम GoTo प्रयोग करते हैं वैसे इसको जाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपको A वाले कॉलम में जाना है और रो आपको 10,000 वाली चाहिए, तो आप 8,000 लिख के इंटर कर दें तो 10,000वीं रो पे आप चले जाएंगे। इसी प्रकार नीचे जो शीट्स दी हुई है इनको आप रीनेम कर सकते हैं। अलग अलग शीट्स पे अलग अलग डाटा को आप एंट्री कर सकते हैं। शीट्स के नाम देने के लिए डबल क्लिक कीजिए शीट के ऊपर और यहाँ पे नाम दे दीजिए। जैसे इस प्रकार से आप अलग अलग नाम दे सकते हैं अलग अलग शीट्स को। यहाँ पे 3 शीट दी हुई होती है, आप इनको बड़ा घटा सकते हैं यहाँ से और ज़्यादा शीट्स ले सकते हैं। उसके बाद आप एक्सेल के अंदर शीट्स को नाम दे दिया हमने। उसके बाद नंबरिंग देख ली, ABC के फॉर्मेट में भी है। यहाँ पे रैम और रोम के आधार पे, मेमोरी के आधार पे आपकी शीट्स में रो और कॉलम की संख्या होती है जो अनलिमिटेड भी हो सकती है। एक्सेल में फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारी ऑटोमेटिक चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जैसे डाटा को ऑटोमेटिकली यहाँ पे किया जा सकता है और कुछ फॉर्मूले भी हैं जो बहुत ही काम के। जैसे ऑटोमेटिक रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे हमको किसी चीज़ की नंबरिंग करनी, मान लो सीरियल नंबर देना है या रोल नंबर देना है, तो आप रोल नंबर देने के बाद 101 से शुरू करता हूँ मैं, तो मुझे पूरी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं। 101 को या तो मैं या 102 को साथ लेके और कॉर्नर पे जब प्लस का निशान आता है इसको ड्रैग करते हुए माउस के बटन को पकड़ के जब मैं खींचता हूँ तो यहाँ पे
सीरीज़ बनती जाती है, 101 से लेके तो 102 103 गिनती जारी रहती है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे ऑप्शन में जाके इनको कॉपी करना चाहते हैं, माना कि हम 101 को ही कॉपी करना चाहते हैं, या 101 और 102 मैंने सिलेक्ट किया, दोनों को कॉपी करना है बार बार 101 102, तो हम वो कार्य भी यहाँ पे कॉपी सेल्स पे जाके कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने ईयर चुना है, माना कि कोई मंथ चुना है जनवरी, ठीक है, जनवरी भी मैंने पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, जनवरी को अगर मैं पकड़ के इधर या इधर खींचता हूँ दोनों जगहों पर, तो वो सीरियल वाइज आगे बढ़ते जाते हैं, ऑटोमेटिक काम है सारा। इसी तरह संडे मंडे, जो भी सीरीज़ वाली चीज़ें हैं, सीरीज़ वाला जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता है। अब जैसे आपने डाटा डाला और जो दिनों के नाम हैं या डाटा आपका कुछ कट गया है, तो आप उसको सिलेक्ट करके या तो सिंगल डबल क्लिक करके यहाँ से उसको बराबर कर सकते हैं, या ज़्यादा डाटा है तो आप उसको एक साथ सिलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू पे जाके ऑटो फिट राइट हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जाके ऑटोमेटिक फिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे माना कि मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया, तो ऊपर से नीचे तक इसका मुझे सम निकालना है यहाँ पे, तो ऑटो सम पे मैं क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे इसका सम आ जाएगा। यदि मैं चाहता हूँ कि इनको काउंट करना है, यहाँ पे सम के पास में और भी फॉर्मूले हैं, एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल सकते हैं, ये सब सिंपल फार्मूले हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि काउंटिंग हो जाए यहाँ पे, तो काउंट नंबर्स पे जाके काउंटिंग कर सकते हैं, 11 काउंट किया। एक्सेल में फ़िल्टर की सुविधा होती है, फाइंड एंड रिप्लेस तो होता ही है। फॉर्मेट एज ए टेबल, टेबल के रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं। कंडीशनलिंग फॉर्मेटिंग, डाटा को अपने हिसाब से जमाया जा सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप एंड बॉटम का रूल लगा सकते हैं, डाटा का चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे सेल के अंदर यदि आपको अलाइनमेंट चाहिए तो सेल को अलाइनमेंट दे दिया जा सकता है। यदि 3-4 सेल को मिला के कुछ डाटा हमें हेडिंग के रूप में डालना है तो मर्ज एंड सेंटर करके उसमें डाटा टाइप कर सकते हैं, तो ये मर्ज भी हो जाएगा, सेंटर भी हो जाएगा। यदि किसी रो में हम कुछ ज़्यादा डाटा टाइप करते हैं तो वो एक ही रो में जाता जाता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यह इस रो के अंदर टेक्स्ट रैपिंग हो, जगह ख़त्म होने के बाद एक जो निश्चित जगह है वो ख़त्म होने के बाद डाटा जो है वो नीचे अगली लाइन पे जाए, तो हम उसे रैप टेक्स्ट शुरू करके और टाइप करेंगे तो वो अगली लाइन पे भी दिखाई देगा। इसी तरह बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, बहुत सारा डाटा और बहुत सारे फॉर्मूले के साथ और भी वीडियो एक्सेल पे आएंगे। ये एक जो परिचय है एक्सेल का वो मैंने इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर सीखने में मदद मिल रही है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। और भी वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।